अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। देखिए इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक समीकरण लिख लेता हूँ। पहले वाला सवाल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पहले वाला ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5x घटा 4y जमा 8 बराबर है 0। और दूसरा क्या है भाई, 7x जमा 6y घटा 9 बराबर है 0। तो इन समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता। क्या लिख देगा वो, ऐसे लिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। ये दोनों इस तरह का, ये पहला समीकरण हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, मतलब इनके मान देख लेंगे हम। अब दूसरा लिख देता हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये दूसरा ये हो गया हमारा। अब आप तुलना करके a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। इसमें से a1 का मान तो क्या हो जाएगा, ये है क्या, गुणांक है ना। इसका x का गुणांक क्या है, यहाँ पे a1 क्या है, x का गुणांक यहाँ पे a1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे घटा 4 है। ये तो c1 है हमारा, c है ना, ये तो चर है, सॉरी अचर है, c1 8 हो गया। इस तरीके से जो दूसरा समीकरण हमारा है ना, इसको इसका a2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और c2 क्या हो गया, 9 घटाकर 9, है ना। तो हम इनको जो समीकरण है हमारे, इन समीकरणों को इस तरीके से लिख देते हैं। इस तरीके से तुलना करोगे आप इन समीकरण की, है ना। दो समीकरण है हमारे, दोनों में से a1 a2 निकाल लेंगे। a1 होता क्या भाई हमारा, x का गुणांक पहले समीकरण में, b1 क्या होता है पहले समीकरण में y का गुणांक, c1 क्या होता है हमारा अचर। दूसरे में भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b1, ये हो जाएगा हमारा b2, ये हो जाएगा c1 c2। तो सबसे पहले तो ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। अब पहला सवाल दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं हम, पहला सवाल, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये हमें ये पता होना चाहिए a1 a2 है क्या। तो a1 तो क्या आ गया बेटा हमारा 5, b1 क्या आ गया हमारा घटा 4, तो c1 क्या हमारा 8। ये रहा, है ना। दोबारा देख लो, a1 b1 और c1, a2 b2 c2, है ना। a2 क्या हो जाएगा, a2 है x का गुणांक 7, b2 क्या है y का गुणांक 6, और c2 क्या है घटा 9। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि समीकरण देख के आप ये पता लगाओ भैया a1 a2 b1 b2 c2 से ये बोलते किसको हैं, है ना। a1 क्या होगा हमारा, a1 यहां से कंपेयर करो आप, x का गुणांक, है ना। b1 क्या है y का गुणांक, और c1 क्या है 8 का गुणांक। दूसरे समीकरण में भी ऐसे ही कर लेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये पता है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं क्या हो सकती हैं, दो रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है, कहीं नहीं मिलती है दोनों रेखाएं। एक तरीका हो गया ये, है ना। दूसरा ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ये दूसरा हो गया हमारा। और तीसरा ये हो सकता है कि संपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाई करती है। एक रेखा है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ये दो रेखाएं हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। तो होता क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो अभी हमने पीछे सवाल किए थे, दो समीकरण दे दिया हमें, ये दो समीकरण दे रखे हैं, है ना। अब इसको हटा दूं बेशक, यहाँ से इसको हटा दो भैया, मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसको हटा दूं और एक इसको हटा दूं, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, इनके ग्राफ खींचेंगे आप। इनके ग्राफ जो हम खींचते हैं, या तो ये दो रेखाएं इस तरह आएंगी समांतर, या तो एक दूसरे को काटेंगे, या तो एक दूसरे के साथ साथ होंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये होगा हमारा कोई हल नहीं निकलेगा, इन दोनों समीकरण का कोई कॉमन हल नहीं निकलेगा, दोनों का एक हल नहीं निकलेगा। अगर ये दोनों काटते हैं तो ये बिंदु पे ही हल निकलेगा, जैसे हमने पिछले सवालों में देखा। और तीसरा है एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं तो अनेक हल होंगे, है ना। तो जिसका हल नहीं निकलता, एक समीकरण ऐसा है पेयर, उनका हल ही नहीं निकलता, उसको हम बोल देते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत या इनकंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे इंग्लिश में, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये दोनों में हल निकलता है, इन दोनों में हल निकलता है। इसमें कितना हल निकलेगा, इसमें एक ही हल निकलेगा, जहां पे ये दोनों जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी हमारी, वही हमारा हल होगा, ठीक है। जैसे अभी पीछे हमने सवाल में देखा था, ये हल था हमारा यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते एक हल है ये, है ना। इसमें एक हल निकलेगा, इसको बोल देते हैं हम अद्वितीय हल, संगत है ना। क्या बोलेंगे इनको, ये हमारे
संगत युग्म, युग्म मतलब दोनों पेयर हो जाएंगे। ये वाला असंगत हो जाएगा। असंगत क्यों गया? क्योंकि इसमें कोई समीकरण नहीं, इसमें कोई हल नहीं निकलता, इसमें एक हल निकलेगा, है ना। इस वाले में क्या निकलेगा? एक हल। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? एक हल वाले को लिख देंगे अद्वितीय हल। एक ही तो निकला, अद्वितीय हल। इसमें अनेक हल, अनेक लिख दो, या असीमित हल, है ना, असीमित, इनफाइनाइट। कितने हल हैं? असीमित, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते तीसरे वाले में। इसमें कोई हल नहीं, इसमें क्या जाएगा? असंगत मतलब कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। कहने का मतलब है जब आप दो रेखाएं खींचोगे तीन तरह का हो सकता है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा कि भैया दोनों लाइन पैरेलल थी, समांतर थी, तो कोई हल नहीं निकलेगा, असंगत। दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, दूसरा हो गया हमारा। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अद्वितीय हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। इसको संगत बोलते हैं ना, संगत युग्म है ये दोनों का। और तीसरा जो हमारा, तीसरा ये है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसमें अनेक हल होंगे, ये भी संगत। संगत दो हो गए, जिनके हल निकलते हो संगत, जिनके हल नहीं निकलते वो असंगत। असंगत में रेखाएं समांतर होंगी और इसमें क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगे, और इसमें एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, एक रेखा दूसरे के ऊपर होगी। अब बात करते हैं इसको, आपको समीकरण को देख के, आपको समीकरण को देख के ही ये बताना होता है कि रेखाएं काटेंगी, प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। संपाती रेखाएं कौन सी हमारी? इनको संपाती बोल देते हैं भाई। यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये अनेक हल वाली, जब एक रेखा दूसरे के ऊपर होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देंगे संतापी हल, है ना, संपाती हल। सॉरी, क्या बोलेंगे? संपाती, है ना। संपाती मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। संपाती क्या जाएगा, है ना, लाइंस आर कंसिस्टेंट। संपाती मतलब ये बहुत सारे हल हो जाएंगे। ये तीन सॉल्यूशन आपको देख के बताना है, समीकरण को देखेंगे और बता देंगे। तो करना क्या होता है, एक छोटा सा इसमें बता रखा है, आप इनकी तुलना करेंगे। आप क्या लिख लोगे? a1/a2 निकाल लोगे, a1/a2 निकाल लोगे, b1/b2 निकाल लोगे, c1/c2 निकाल लोगे। अगर हमारा a1/b2 सॉरी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इनके बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा? अद्वितीय हल निकलेगा ये वाला। आपने इनका मान रख लेंगे। अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या देते हैं हम? अद्वितीय हल। मतलब के ये रेखाएं, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, हमारा भाई एक हल निकलेगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी एक बिंदु पर। अगला ले लेते हैं। अगला आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या हो जाएगा? अनेक हल, असीमित हल, असीमित, असीमित हल मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये वाला आ जाएगा संपाती वाला, है ना। रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये वाली कंडीशन होगी भैया बहुत सारे हल निकलेंगे, एक रेखा दूसरे के ऊपर लाई करेगी, ये वाला हो जाएगा। अब तीसरा क्या है हमारा भाई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेखाएं क्या है? समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसे होंगी? समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ये तीसरा, ये वाला केस आ जाएगा हमारा, है ना। अगर ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं, और सारे ही बराबर होंगे तो असीमित, ये तीसरे वाला। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, तो हम कह देंगे भैया इसका तो अद्वितीय हल है। ये आपकी किताब में भी दे रखा है, देखिए, देखो ये देखा, देखो ध्यान से, आपको कभी याद ना आए, एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। ये दो समीकरण देखो ध्यान से, देखो a1/a2 क्या हो जाएगा? 1/3, है ना, b1/b2 घटा 2/4, c1/c2 0/20, है ना। अब हमने देखा a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, तो कह देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल। यहाँ से बाद में समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के हटा देता हूँ यहाँ से। अब एक एक को हम देखेंगे चीजों को और सवाल करते जाएंगे और समझते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए, हम अब शुरुआत करते हैं सवालों की। दो तीन सवाल थे, ठीक है। पहला सवाल देखा आपने, पहले सवाल से सबसे पहले हमने क्या कर दिया? a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे निकाल दिए। अब सबका मान निकालोगे आप। आपने लिखा
A1/A2 क्या हो जाएगा 5/7 है ना। A1 ये रहा, अभी A2 ये रहा। अब ऐसे ही निकाल दोगे आप B1/B2 ये क्या हो जाएगा घटा 4/6 और C1/C2 क्या हो जाएगा 8/9। ये तीनों निकाल लिए हमने, समझ में आया। ये A1/A2 कितना आ गया, ये आ गया। B1/B2 कितना आ गया, ये आ गया। C1/C2 कहाँ गया, ये रहा, ये आ जाएगा हमारा तीनों। अब आपको हमें तीनों का पता है। सबसे पहले हमने देखा A1/A2 है ना। चलो लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे 5/7 बराबर है क्या घटा 4/6 के, नहीं है। काटे भी नहीं इनको, कितना आ जाएगा, इन दोनों को काट भी दो तो घटा 2/3 आ गया। दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे देखा ये तो बराबर नहीं है, मतलब क्या आ गया हमारा, अगर भैया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर ये आपस में बराबर नहीं है, ये क्या होता था हमारा, ये था अद्वितीय हल का, है ना। तो कैसा लिख दोगे आप, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या वो होता है, ये लाइन क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे इस बिंदु, है ना। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो आपने समीकरण को देखा, अब आपने समीकरण को देखा यहीं से, है ना। आप मतलब नजर से ही बता देंगे 5/7 बराबर तो नहीं है 4/6 के। 5/7 इज नॉट इक्वल टू, है ना, बराबर नहीं है 4/6 के। तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल निकलेगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे एक बिंदु पर, देखते ही बता दिया आपने। अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल देखो भाई, ये क्या है, इसने बोला 9, सीधा सीधा लिख दूं, आप बोलोगे A1/A2 9/18 बोल दोगे, है ना। B1/B2 क्या बोल दोगे 3/6 बोल दोगे। C1/C2 क्या बोल दोगे 12/24 बोल दोगे। दूसरे सवाल में लिखे हम, दूसरा है ना, A1/ सीधा लिख दो, ये 9/18। B1/B2 कितना हुआ दोबारा देख लें 3/6। C1/C2 कितना हमारा 12/24 था शायद, है ना, 12/24 है, 12/24, यस। तीनों लिख लिया हमने। अब देख लेते हैं हम, देखो 9/18 बराबर है 3/6, हाँ है बराबर भाई। क्यों, कट के कितना आएगा 9/18 मतलब 1/2। अगर हम इनको काट दें, अगर इनको हम आपस में काटें तो कितना आ जाएगा 1/2। इनको भी काट दें तो कितना आएगा 1/2, है ना। और तीसरा क्या हमारा फिर 12/24, इसको भी अगर मैं काट दूं तो कितना आएगा 1/2, है ना। सबका 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया भाई ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों क्या आपस में बराबर हैं। बताइए समझ में। तो आपने यहां से देखने के बाद आप ये लिख दो भाई बराबर हैं, हमारी तो ये कंडीशन आ गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये आने के बाद आप क्या कह दोगे, अब भैया इसके तो असीमित हल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। कितने हल हो जाएंगे इसके, असीमित हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, एक रेखा दूसरे के ऊपर ही होगी। ये एक रेखा है, इसी के ऊपर क्या हो जाएगी भाई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी लाई करेगी इसी के ऊपर। सॉरी मेरे से बनी नहीं थी, थोड़ा काट के दोबारा, इसी का मतलब दिखाई नहीं दे क्योंकि एक के ऊपर दूसरी होगी तो, है ना, दोनों रेखाएं एक के ऊपर है, अनेक हल होंगे। तो क्या लिखोगे आप, अनेक हल, संपाती युग्म हो जाएगा इसका ना, संपाती युग्म मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा। इसने पूछा था भाई हमसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये बात की थी इसने, संपाती है, हाँ संपाती है ना, प्रतिच्छेदित है। अच्छा इसने हमसे ये नहीं पूछा हल, इसने बोला प्रतिच्छेदित, तो इसमें कह देंगे प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित, समझ में आएगा, प्रतिच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेदित रेखाएं एक ही बात है ना। इसमें कैसी होगी, संपाती रेखाएं होंगी। और अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमें करना क्या है, सिंपली A1/A2 B1/B2 देख के लिख लेंगे। A1/A2 B1/B2 और भैया C1/C2 पीछे से ऊपर से देख के लिख लेते हैं सवाल में। 6/2, A1/A2 क्या हो गया 6/2, B1/B2 क्या हो जाएगा घटा 3/1। ओके देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा घटा 1। और तीसरा क्या हमारा C1/C2 10/9, है ना। तो इसको लिखें A1/A2 क्या हो गया 6/2, 6/2 कोमा लगा दिया फिर मैंने। B1/B2 क्या जाएगा घटा 3, यहाँ पे देखो घटा 3/1, घटा 3/1 और कोमा लगा दो बड़ा सा। C1/C2 कितना हो जाएगा 10/9। तो आप यहाँ पे एक काम कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 6/2 बराबर है घटा 3/1 बराबर है 10/9। अब आराम से देखेंगे बराबर है क्या, बराबर है तो ठीक है।
ये देखो 6/2 का मतलब हो गया 3/1। ये तो खुद ही 3 घटा घटा कट जाएगा, दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आता। तीसरे वाला तो हमारा बराबर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह देंगे ना बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं पर यहाँ पे बराबर नहीं है। तो हमारा कौन सा निकल गया, यहाँ से देख पता लगा हमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या देंगे, कोई हल नहीं। हम क्या कह देंगे, इन समीकरणों का कोई हल नहीं निकलेगा। और रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं, इसने वैसे रेखाओं के बारे में पूछा, रेखाएं समांतर हैं। और या साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, भैया इसका हल ही नहीं निकलेगा। ये दोनों जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं निकलेगा। ये आसान से सवाल थे, आपको देखते ही आप बता सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या बोला तीसरे में, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत है संगत की बात फिर कर लेते हैं। संगत मतलब जिनके हल निकलेंगे। हल किस किस के निकलते थे संगत में, दो थे। एक तो क्या था हमारा अद्वितीय हल, एक तो क्या था अद्वितीय हल, है ना। अद्वितीय हल कब था भाई, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती थी, एक दूसरे को काटती थी। दूसरा था फिर हमारा अनेक हल, अनेक या असीमित हल। अनेक हल कब होते थे, असीमित कब होते थे, जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा थी। फिर एक दूसरा आ जाता था असंगत। दूसरा क्या था हमारा, असंगत। असंगत एक ही कंडीशन थी, क्या दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तो इसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, इसको हम असंगति बोल देते हैं। तो हम ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनको देखेंगे और देखेंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, कह देंगे भाई अद्वितीय हल है, एक हल है, संगत है। और या सारे बराबर होंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो कह देंगे संगत है। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, बोलने में समझ में नहीं आता, तीन चीज थी, है ना, ये तीनों चीजें हैं। अगर ये है A1/A2, B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असंगत, कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर। और अगर ये हो जाए सारे बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सारे बराबर हो जाएंगे, तो अनेक हल हो जाएगा, संपाती रेखाएं होंगी, हमारे युग्म होगा और ये संगत होगा, संगत युग्म हो जाएंगे। और अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये भी संगत हो जाएंगे, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, रेखाएं एक बिंदु पे काटेंगे। तो इसने इस सवाल में भी यही बातें कर दी, वैसे देख के बताना हमें। तो फटाफट लिख लेते हैं हम, आपको A1/A2 लिख लें। A1 कितना हमारा 3 और A2 कितना है 2, तो सीधा सीधा लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। पहला सवाल A1/A2 3/2। अब B1/B2 क्या हो जाएगा, B1 है 2 और B2 कितना है, घटा 2, कितना लिख दूं 2/3। ठीक है, वैसे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं है, तो हमने यहाँ पे देख लिया तो भाई 3/2 बराबर तो नहीं है इसके 2/3 के, देखो बराबर नहीं है दोनों। इसका मतलब ये हो गया आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह दोगे संगत, संगत युग्म, है ना। तो लीनियर पेयर हमारा ये है, ये दोनों कैसे लीनियर पेयर, कैसे कंसिस्टेंट हैं। संगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये संगत युग्म है, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। कंसिस्टेंट कब होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और या फिर सारे बराबर हो। अब दूसरा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ये। दूसरे सवाल इधर बढ़ते हैं। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, लिखते जाएंगे साथ साथ। A1/A2 कितना हो गया भैया 2/4, काट के 1/2 भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं B1/B2, B1 कितना है -3 और ये -6, काट के भी लिख सकते हो ना। B1/B2 कितना आ गया हमारा -3/6, 1/2 आ गया काट के, ना। अब तीसरा लिख लेते हैं C1/C2, C कितना है 8, ये कितना है 9, है ना। तो C1/C2 कितना आ गया हमारा 8/9। अब हमने यहाँ पे, आप यहीं पे देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा 2/4 बराबर है -3/6, बराबर नहीं है किसके 8/9, देख लिया आपने ना। इसको काटेंगे 1/2 आ गया, इसको काटेंगे सॉरी नीचे भी घटा दे, इसको काटेंगे तो भी 1/2 हो जाएगा। अगर घटा का निशान भी अलग अलग होता तो भी ये बराबर नहीं होते, है ना। अब तो कट के जमा हो जाएंगे दोनों, ये भी 1/2 आ गया, ये 8/9 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यहाँ पे बराबर नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, असंगत युग्म लिख देंगे। भैया कोई हल नहीं होगा इसमें, तो रेखाएं कैसे बनेंगी, समांतर रेखाएं बन जाएंगी, कोई हल नहीं होता। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही आसान है ना। तीसरा सवाल है हमारा, कई सवाल दे रखे हैं, तीसरा सवाल यहाँ पे है, ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसे लिख लेते हैं A1 अपॉन A2, ठीक है लिखूं मैं, ध्यान दो, A1 अपॉन A2, तो A1 है हमारा 3/2 और B1 कितना है, सॉरी A1 कितना है 9, क्या कह रहा हूं मैं, A1 ये है A2 ये है, A1 अपॉन A2 लिख दिया मैंने, है ना। अब इसको थोड़ा हिसाब से लिख दें, 3/2 गुणा 9, है ना, कट कट जाएगा ये, है ना, 3/2 और नीचे 9 था, तो 3 से ये जो 3 और 9 कट जाएंगे, 1/3 आ जाएगा नीचे ना, 3 से 9 काट दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, एक, मतलब ये 3 एकम 3, 3 3 या 9, तो नीचे आ जाएगा 6। तो एक तरह से मैं इसको साफ साफ लिख दूं, A1 अपॉन A2 आ गया हमारा 1/6, A1 अपॉन A2 1/6 आ गया। अब B1 अपॉन B2 लिख लें, B1 अपॉन B2 देखो क्या है, 5/3 और घटा 10, है ना, 5/3 B1 और B2 है घटा 10, 5/3 बटे में घटा 10, थोड़ा ठीक ठीक लिखते हैं, 5/3 और घटा 10 साथ में कटते हैं दोनों, है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 1/6 घटा का, है ना। तो मैं ऐसे लिख दूं B1 अपॉन B2 इज नॉट, सॉरी 1/6 लेकिन घटा का भैया ये, ठीक है। अब C1 अपॉन C2 लिख लेते हैं ऐसे, C1 आपको ये लिखने आना चाहिए, देख देख के यहाँ से लिख लेंगे हम, देख के इनको मिटा देता हूँ, ये हो गया C1 हमारा 7 और ये हो गया 14, 7/14 आ गया, C1 कितना आ गया, C1 C2 7/14, 7/14, तो आप देख लो यहीं से नजर पड़ जाएगी ना, ये 1/6 है, ये घटा 1/6 है, ये 1/2 आ गया, काटेंगे तो आप क्या लिख दोगे, अब यहाँ पे आप लिख दोगे भैया 1/6 बराबर नहीं है घटा 1/6 के, है ना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, जब ये दोनों पहले ही बराबर नहीं आते, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, आगे नहीं बढ़ेंगे, बस लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। तो C1 अपॉन C2 लिख तो लिया लेकिन जरूरत कहीं पड़ी नहीं, आप यहाँ पे लिख दोगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है भैया B1 अपॉन B2, ये बराबर नहीं है तो क्या कह देंगे, संगत युग्म, है ना, कंसिस्टेंट है, लाइंस आर कंसिस्टेंट, दे हैव कंसिस्टेंट, है ना, इनके सॉल्यूशन निकलता है। अब आगे हम चौथे सवाल में, चौथा सवाल देखें कहाँ है, क्या है चौथा सवाल, इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले आऊं थोड़ी देर के लिए, आ जाओ, यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी ना। चौथा सवाल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये होगा A1/A2 पूरा पूरा लिख देते हैं, B1/B2 और तीसरा है भैया हमारा C1/C2, लिखे फटाफट, A1/A2 लिखे, A1/A2 हो जाएगा 5/10, काटेंगे तो घटा 1/2 और कोमा बड़ा सा, B1/B2 क्या हो जाएगा, घटा 3/6, काटेंगे तो 1/2 हो गया, C1/C2 क्या हो जाएगा, 11/22, 11/घटा, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, घटा 1/2, हमने देखा सारे सारे क्या आ गए, A1 A2 क्या आ गया, घटा 1/2, B1 B2 क्या आ गया, घटा 1/2, और C1 C2 क्या आ गया, वो भी घटा 1/2, मतलब सारे तो बराबर आ गए, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दो घटा 1/2, तो चलो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देंगे A1/A2 बराबर है, इक्वल है C1/C2 इज इक्वल टू C1/C2, तो क्या लिख देंगे इसमें भैया, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, है ना, ऐसे में हल हो जाएंगे, संगत युग्म, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। अब आ गया आखिरी और पांचवा सवाल इसका, पांचवे की तरफ पढ़ जाते हैं, A1/A2, A1/A2 देखो भाई क्या हो गया, A1/A2 4/3/2, थोड़ा ठीक ठीक लिख दें, 4/3 गुणा 2, काटा पीटी कर दें, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया, मैं अच्छे से लिख दूं, A1/A2 है हमारा 2/3, अब B1/B2 लिख लेते हैं, B1/B2 की बात करें तो क्या हो गया, B1 2 है, B2 3 है, तो सीधा सीधा आ गए 2/3, अब C1 C2 की बात कर लेते हैं भैया,
C1 C2 कहाँ गया, C8 और ये 12 है ना। हाँ C1 कितना आ गया 8/12, काटा पीटी कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो एक चीज देखिए हमने सारे ही तो बराबर आ गए है ना, देखो सारे बराबर आ गए, इस देखा नहीं, B1 B2 C1 C2 2/3, A1 A2 2/3। तो कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है बच्ची, आप फटाफट बोल दो, आगे आगे बोलते जाओ तो क्या होगा। अगर सारे बराबर हैं तो संगत युग्म होगा, संगत युग्म का मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, असीमित हल होंगे इसके। इस तरीके से हमने ये भी कर दिया। अगला सवाल देखिए, इसने बोला निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत एवं असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर संगत हैं तो ही हल निकालना ग्राफ से, वरना नहीं निकालेंगे। अब संगत है, संगत का तो हमें पता है, संगत के लिए A1/A2 पता है ना, दोबारा क्या रिपीट करूं बार बार। तो पहला सवाल कर लेते हैं हम, सीधा सीधा लिख लेंगे है ना, A1/A2, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, कितना हो जाएगा 1/2। A1 क्या होता है हमारा x का गुणांक, A2 क्या होगा इस दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो 1/2 आ गया। अब B1/B2 देख लो भाई, B1/B2 देख लें कितना है 1/2, इसमें भी 1/2 आ गया है ना। y B1 क्या है हमारा y का गुणांक, और B2 क्या है y का ही गुणांक होगा दूसरे समीकरण में। अब तीसरा हो जाएगा C1 C2, लिख दूं C1 C2 भी क्या हो गया C1/C2 क्या हो जाएगा 5/10, काट देंगे तो कितना हो गया ये 1/2। तो हमने देखा भैया सारे बराबर आ गए, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सब का मान कितना आ गया, सब 1/2 आ गए, तो बराबर है सारे, तो क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। संगत है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका फटाफट शर्ट। हमें यही पता है ग्राफ बनेगा, ग्राफ में क्या होगी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, असीमित सवाल हो जाएंगे, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है बनाते हैं चलिए ग्राफ। तो हम पहले समीकरण की बात कर लें, हल निकाल लेते हैं, x जमा y बराबर है 5। तो कैसे करते थे याद करो, एक ग्राफ बना इस तरह सारणी बना लेंगे, टेबल सी बना लेंगे छोटी सी है ना, x का मान रखेंगे y का मान रखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा आसान सा है, यहाँ पे ऐसे कर लें y को अकेला कर लेते हैं है ना, ऐसे ही करते हैं हमेशा। y बराबर क्या हो जाएगा 5/x, देखो क्या किया भैया मैंने इस x को उठा के इस तरफ लेकर गया। अब x का मान आप यहीं पे रख दो ना, x का मान मैंने 1 रख दिया है ना, तो y कितना हो जाएगा 5/1 बराबर है 4 है ना, सीधा सा है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, माना x बराबर है 1, दोबारा फिर मानो भैया, माना x बराबर है कितना मान लो 5 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 5/5, यहाँ पे आप x का मान रखते जाएंगे y का मान आ जाएगा, तो 5/5 कितना आ गया 0 है ना। हमने x का मान रख दिया 5, y का मान आ गया 0, एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, हमारा दूसरा समीकरण क्या है 2x + 2y बराबर है 10, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे y अकेला कर दें, y अकेला क्या हो जाएगा 2y बराबर है 10 - 2x है ना, और y क्या आ गया हमारा 10/2x/2, ठीक है। इसमें भी एक सारणी ऐसे बना देते हैं भैया, सारणी बनाते जाओ होता जाएगा, ठीक है। वैसे तो ना आपने देखते ही ना पहचान लिया, इसमें से सारे को 2 कॉमन निकाल दो, 2 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा x जमा y बराबर 5, दोनों समीकरण सेम ही तो हैं, x जमा y बराबर 5, x जमा y बराबर 5, इसका लिए संपाती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब ऐसे में है, मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे कर लेते हैं हम, इसमें अब x का मान रखते जाएंगे y का मान आ जाएंगे, x का मान रखते जाएंगे y का मान आ जाएगा। जो हमने यहाँ मान लेना कोशिश करेंगे वो ना ले है ना, x का मान मैंने मान लिया 2, माना x का मान 0 रख लेते हैं ना, माना x बराबर है 0, तो y क्या हो जाएगा भाई ध्यान दो 10/2 गुणा 0/2, मैंने यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया देखो है ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 10/2 बराबर है 5, y आ गया हमारा 5, y क्या आ गया हमारा 5, x का मान था हमारा 0, y का मान आ गया 5। एक ऐसे और कर लेते हैं, माना x बराबर है 3, x बराबर 3 कर लेंगे तो y क्या आ जाएगा ध्यान दे तो 2 गुणा 3/2, कहाँ पे रख दिया भैया, जहाँ x था वहां पे मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रख देंगे 2 अच्छे हो जाएगा, तो 10/6/2 4/2 बराबर है 2 आ गया है ना। तो x का मान आपने रखा 3, y का आ गया 2। अब ये बिंदु देख लेंगे हम, दोनों बिंदु क्या क्या आ गए हमारे 0 और 5 आ गया एक बिंदु, दूसरा 3 और 2 आ गया, समझ में तो आगे की बात कहाँ की बात कर रहे हैं 0 और 5, दूसरा बिंदु क्या है हमारा
3 और 2 ये बिंदु हो गए हमारे। ठीक है, दूसरे इसके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या थे हमारे, इधर देखो ये 5 और 0 और दूसरा एक है 1 और 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमें तो 1 और 4 है ना, ये चाहिए ना ग्राफ में। आप ग्राफ तभी तो बनाओगे। 1 और 4, एक इसके ऊपर बिंदु रेखा के ऊपर और 5 0, ये 0 हो गया यहाँ पे, 5 और 0। तो चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं फटाफट शटाशट। हमारा ग्राफ बन जाए भैया, ग्राफ रे बाबू, ग्राफ ये बना लिया ग्राफ हमने। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सेस, नीचे हो जाएगा वाई डैश, और ऊपर आ जाएगा हमारा वाई एक्स, सॉरी हाँ वाई एक्सेस। अब वैल्यू देख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। क्योंकि हमने देखा घटा का तो है ही नहीं, तो लिख भी सकते हैं हम, ऐसे लिख दो, पेपर में भी लिखना पड़ेगा ना, घटा 1 घटा 2 घटा 3, ऐसे ही थोड़ा यहाँ लिख दो। एग्जाम में तो लिख ही देंगे। अब तो मैं तो, मुझे तो नहीं देना ना किताब, मैं तो समझा रहा हूँ भैया। घटा 4, चलिए अब पहला बिंदु है 1 और 4, एक्स एक्सेस पे 1 है ना, ये है क्या एक्चुअली x और y है ना, निर्देशांक है हमारे। x का मान है 1, y का मान 4, x का मान है 1, x का मान 1 ये रहा, y का मान 4 कहां से जाएगा, ये रहा। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा, है ना। इस बिंदु पे ऐसे ऐसे लिख दो आप, है ना, गोला लगा दो, ये लगा दिया गोला। दूसरा है फिर 5 0, x का मान 5 और y का मान 0, तो ये रेखा आ गई, x का मान 5 और y का मान 0, तो ये बिंदु आ गया, ये वाला यहाँ पे कहाँ लगा दो भैया, ये इसी से लगा दे पीले कलर से ना, ये दोनों दिख गए। इन दोनों को मिला दें फटाफट, इन दोनों को मिला देते हैं हम, इन दोनों को लाइन खींच देते हैं, मिला देते हैं, ये मिला दिए मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल की मदद से, फुटे की मदद से आप पूरी पूरी लाइन खींच देंगे। और एक काम और करना होता है, क्या करना होता है, समीकरण का नाम लिखना होता है, x जमा वाई बराबर है 5। अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं, 0 और 5 ले लो, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0 ये रहा, y का मान 5 है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये बिंदु ये हो जाएगा हमारा, दिखाई देगा, ये रहा, x का मान 0, y का मान 5। दूसरा बिंदु है ये वाला 3 2, x का मान 3, x का मान 3 ये रहा, x का मान 3 कहाँ कहाँ 1 2 3, y का मान 2, y का मान 2, ये बिंदु आ गया हमारा, है ना, दिख गया, ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो भैया ये बिंदु भी होगा, तो एक तरह से उसी के ऊपर आ गए दोनों बिंदु। अब मैं रेखा खींचूंगा तो क्या होगा, उसी के ऊपर आ जाएगी। एक बिंदु ये है हमारा मिलाने वाला, और एक ये है, दोनों को मिलाएंगे तो इसी के ऊपर आ जाएगी रेखा। तो मैं खींचूं या ना खींचूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं, है ना। देखो ये इसी के ऊपर आ जाएगी रेखा, दिखाई दे रही है, मैंने अलग कलर इसलिए ले लिया कि दिखाई दे दे। तो ये संपाती रेखाएं हैं, तो ये आगे दोनों इसी तरह से इसी बना दी कलर से। ठीक है, तो ये हल हो गया हमारा, इसने बोला भाई संगत है, तो इसमें एक हल निकलेगा, असीमित हल निकलेंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे। तो हमारा ये पहला सवाल था, ये हुआ हमारा। अब भैया इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, एक्स। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्स घटा वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16। ठीक है, मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया। अब इसमें से देख देख के लिख दो, सीधा सीधा आप, है ना, क्या लिख देंगे, a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, दिखाई देगा, a1 अपॉन a2, a1 का मतलब है x का गुणांक, a2 क्या हो जाएगा, इस x का गुणांक, सिंपल। v1 अपॉन v2, ये क्या हो जाएगा भाई, y का गुणांक कितना है घटा 1, इस y का गुणांक कितना है घटा 3, काटेंगे तो कितना आ गया 1/3। फिर तीसरा ले लेते हैं, फिर c1 अपॉन c2, c1 कितना हमारा, ये c1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16, तो ये आ गया 8 बटे 16, काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखो साफ साफ ये आ गया 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये आ गया 1/2। तो आप लिख दोगे भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दो बराबर हैं, पर यहाँ बराबर नहीं है, तो सोच के बताओ क्या होगा। ये बन जाएगा हमारा असंगत, और असंगत का मतलब हमें कुछ नहीं करना, मतलब कि एक्चुअल में करते तो क्या होता है, ग्राफ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, पैरेलल लाइंस आ जाती, समांतर रेखाएं होती, हमें कुछ करना नहीं, इतना ही हो गया बस। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने तीसरा सवाल देख लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 और लास्ट में C1 अपॉन C2 लिखते हैं सीधा सीधा। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 2/4 कटेंगे तो कितना हो गया 1/2। B1 अपॉन B2 देख, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए यहाँ पे B1 कितना 1, यहाँ पे कितना है घटा 2, तो ये बराबर नहीं है, ये तो 1/2 जमा का ही घटा का है। तो आप इन दोनों को C1 अपॉन C2 हमें वहां तक बात पहुंची नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो जब दोनों बराबर नहीं होते तो क्या करेंगे संगत होंगे, और संगत में कैसे होंगे लाइन काटेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, मतलब कैसे हल निकलेगा अद्वितीय हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। इसका अगर आप बना लेते हैं फटाफट तो हम क्या करेंगे 2x y बराबर घटा 6, इस समीकरण को हल करें, y को अकेला यही छोड़ दो बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा घटा 2x जमा 6 हो जाएगा, है ना। क्या किया भैया मैंने कुछ नहीं किया, 6 को उधर ले गए जमा का हो जाएगा, तो x को उधर ले घटा का हो गया। अब आप x का मान यहाँ पे x का मान बदलते जाओ y का मान अपने आप आ जाएगा, कुछ बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। मान इस तरह के लो कि आपके ग्राफ पे इजिली आ जाए, ज्यादा बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दशमलव के लिए नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे x का मान 1 रख लूँ तो y कितना हो जाए घटा 2 गुना 1 जमा 6, तो हिसाब किताब लगा दो भाई जल्दी से, घटा 2 जमा 6 मतलब कि 4 आ गया। x का मान मैंने रख दिया अब 3, x का मान कितना रख दूं 3 रख दो, अगर मैं यहाँ पे तो 3 गुनी 6, 6 जमा 6, 6 घटा का 6 हो जाएगा ना, देखो ध्यान हिसाब किताब लगा लो, घटा 2 गुना 3 दूनी 6 हो गया, घटा का जमा का 6, तो y का मान कितना आ गया 0। तो डिटेल में बताऊं क्या, बहुत बार कर चुके इसलिए डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम, दूसरा समीकरण है 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। y को अकेला करेंगे, y को अकेला कर दीजिए, क्या करेंगे क्या करूँ भैया 4x घटा 4 बराबर है 2y, उस तरफ ले जाना, इस 2y को उठाया यहाँ से और उधर ले जाकर पटक दिया करेंगे से। अब क्या करेंगे y को 2 को इसके नीचे ले सारे के ना, ऐसे कर दें y बराबर है 4x माइनस 4/2, क्या हो गया भाई ये 2y से सारे को भाग कर दो, भाग कर दें क्या हो जाएगा, सारे को 2 से भाग करेंगे क्या बनेगा 2x घटा में 2, बस इतना आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा, जब सारे समीकरण को ऊपर नीचे हम 2y से भाग सॉरी क्या बोलूँ उसको मैं 2 से भाग करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें भी आप क्या करोगे x का मान रखते जाओ y का मान अपने आप ही आ जाएगा, है ना। ये बहुत छोटे से हैं तो इसको आप डायरेक्ट मन मन में कर सकते हैं, कोई ये नहीं कहेगा भैया कैसे आ गया, सिर्फ यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y, x का मान मैंने रख दिया 0, y का मान आ गया घटा 2, देखो x का मान है यहाँ पे आप 0 रखो या 0 y घटा 2, तो हिसाब किताब लगाओ घटा 2, x का मान रख दिया मैंने 4, x का मान कितना रख दूं 4, तो 4 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा हिसाब किताब लगा लो, x की जगह मैंने 4 रख दिया तो 2 चौका 8, 8 घटा 2 तो 6 आ गया, ये आ गया हमारे समीकरण। अब फटाफट ग्राफ बना लेते हैं हम इसका, फटाफट स्पष्ट ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले बिंदु लिख लो 1 4, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा मतलब कि निर्देशांक हो जाएंगे हमारे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, दूसरी लाइन ये क्या हो जाएंगे 0 घटा 2, 2 भैया ये, और दूसरा 4 6, ये हो गए दोनों। अब एक ग्राफ ले लेते हैं और बना लेते हैं, अब की बार मैंने ये ग्राफ सीधा ही अपना बना लिया है, पिछला बनाया था ना देख, तो ये है भाई हमारा बिंदु, देखो 1 और 4, x का मान तो 1, x का मान 1 कहां से होगा ये रहा, और y का मान 4, इसकी बात करें हम यहाँ पे 1 और 4, x का मान 1 y का मान 4, ये आ गया बिंदु, ये बिंदु आ गया। तो यहाँ पे मैं बिंदु को बिंदु हो गया और इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है भैया। दूसरा 3 0, x का मान 3 कहाँ है ये रहा, y का मान 0 तो इसी भी यहीं पे हो जाएगा, है ना। 3 0 ये हो जाएगा, 3 0 दोनों को मिला देते हैं, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो सकती है ना, ध्यान दो आप लोग, हुई ना गड़बड़ थोड़ी सी हल्की सी। देखो ये जो रेखा है ना बिल्कुल बिंदु के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो भैया माफ कर देना, लेकिन आपको माफी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने गलत किया तो नंबर कट जाएंगे, बता रहे हैं हम, ठीक है। और एक काम और करते हैं, क्या काम है, इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या था इस रेखा का, इसका समीकरण क्या था भैया, ये था हमारा क्या है 2x y 6, क्या लिख दो तो x y घटा 6 बराबर है 0, ये तो था 2x घटा y बराबर है 6, 2x जमा y
बटा 6 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। एक समीकरण तो बन गया हमारा। दूसरे के पॉइंट है ये 0 बटा 2, एक्स का मान 0 ये रहा, वाई का घटा 2 कहाँ जाएगा, वाई का घटा 2 कहाँ होगा, नीचे की तरफ चलो भाई, 0 बटा 2। तो ये समीकरण इसके हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, हाईलाइट कर दो यहाँ पे, है ना, देखो, अरे यहाँ x का मान 0, y का मान घटा 2, ये आ गया हमारा। x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4 ये रहा, y का मान 6 कहाँ जाएंगे, 2 3 4, ये आ गया बिंदु, है ना। ये हो गया हमारा 5 था यहाँ पे कितना हमारा, ये 5 है और ये बिंदु हो गया 6। तो x का तो 4 और y का 6, दिस इज द पॉइंट। ये है बिंदु हमारा बाबूरा, है बाबूरा। ठीक है, मिला दें, चलो मिला देते हैं इनको, मिला देते हैं। यहाँ से लेके चलेंगे हम 2 के घटा के, चल भैया चल भैया चल बाबू, कहाँ चल, ये हल्का सा हम भैया गलत हो जाता, क्या करें, हम कोशिश बहुत करते हैं मिलाने की। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से बन गया है ग्राफ। ठीक है, ये हो गया, ऊपर भी आप ऐसे एरो लगा देंगे और समीकरण लिख देते हैं हम इसका। समीकरण क्या हमारा, ये हो जाएगा 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। ये दोनों समीकरण हो गए। अब ये इसने बोला हल निकालो, सवाल में था ना हल, तो हल क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया ना यहाँ पे। ये बिंदु एक्चुअल में मिलता कहाँ पे था, ये मिलेगा घटा 2 पे, कहाँ पे मिल जाता है, ये हमारा घटा 2 पे, सॉरी 2 पे यहाँ पे मिलेगा। ये थोड़ा सा मेरे से ही चूक होगी, ये इस बिंदु पे मिलना चाहिए था एग्जैक्ट, ये इसका ये था यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो ये रेखा यहाँ पे, बिंदु तो यहाँ पे था 2, है ना, ये रेखा थोड़ी नीचे चली गई, यहाँ पे भी ऐसे हुआ, तो एग्जैक्ट रेखाएं खींचेंगे तो ये आता हमारा यहाँ पे काटता ग्राफ। मैं इसको यहाँ जबरदस्ती कटवा दूं, ले जबरदस्ती कटवा के नहीं मानता, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 हमारा x का मान देखो कितना है, x का मान 2 और y का मान 2, तो हल आ जाएगा इसका। इसमें जब आपको हल लिखना पड़ता है x बराबर है 2, y बराबर है 2, असली बात है x y का मान निकालो। 2 समीकरण मिलते हैं हमें, उन दोनों समीकरणों को ग्राफ द्वारा हल करो, सिंपल है, बिल्कुल लाइन खींच देंगे, दोनों की रेखाएं जहाँ पे आपस में काटेंगी, वो जो x के निर्देशांक और y के निर्देशांक जिस बिंदु के उस बिंदु के जो होंगे वही हमारे हल होते हैं। हल का मतलब ये होता है भैया, अगर इन समीकरणों में हम 2 रखेंगे तो बिल्कुल सटीक होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको हल करेगा, मतलब इसको संतुष्ट करेगा। 2 4 और 2 रख देंगे 6, 6 घटा 6 0 आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। 2 रख दें 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, है ना, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, तो 8 घटा 8 0। थोड़ा आराम से करो, मतलब आराम से करने का मतलब है, अगर आप इसमें x का मान 2 रखो, y का मान 2 रखो, है ना, इस तरफ यहाँ पे 2 रख दो x y की जगह, तो 0 0 आ जाएगा। मतलब इस तरह हम ये कह सकते हैं कि x और y इसको संतुष्ट करते हैं, मतलब हल है ये समीकरण का हल करो, मतलब भैया x का मान क्या रखूं, y का मान क्या रखूं कि 0 आ जाए, तो x का मान 2 रखो, y का मान 2 रखो। तो समीकरण के हल का मतलब होता है x और y का मान। तो हम ग्राफ द्वारा भी निकाल सकते हैं, जहां पे ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ग्राफ प्रतिच्छेदित करेंगे, जहां पे ग्राफ काटेंगे, वही हमारा हल होता है। चलिए इसका सवाल करते हैं, चौथा वाला। हम ये सवाल कर रहे हैं, अभी सवाल में आगे उनसे मैं चौथे वाले में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और ये हो जाएगा C1 अपॉन C2। चलो लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A1 अपॉन A2 कितना है 2/4, काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 कितना हो गया घटा 2/4, काटेंगे तो कितना हो गया 1/2। C1 अपॉन C2 कितना हो गया घटा 2/5, काटा पेटी करेंगे 2/5। साफ साफ दिख गया, पहले 2 इक्वल है, दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, तो इनको देखने के बाद आप लिख दोगे भैया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। असंगत का मतलब लाइन समांतर थी, रेखाएं समांतर थी, इसका मतलब क्या होगा कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हो गया।